सो गांव वालों, जैसा कि लेक्चर सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था और 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था। और उसमें 2 ही क्वेश्चन इसलिए हो पाया था वो 16 17 18 मिनट के वीडियो में कि उसको बहुत मैंने ना डिटेल से बहुत बारीकी से आपको समझाया था, स्टेप बाय स्टेप समझाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 5वां क्वेश्चन लिया हुआ है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन मैथ्स में जितने भी सम करने वाले हैं, वो सबका जो डरावना, जो देख के ऐसा डर लगेगा ना, वो क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करा के दूंगा। जो इजी इजी वाला है वो आप लोग को होमवर्क छोड़ दिया करूंगा। अगर वो भी ना समझे, कुछ अगर आपको दिक्कत आता है तो आप बताइए, उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको दोनों क्वेश्चन में क्या बताया था कि इसको रीड करने आना चाहिए। उसके पहले जो डायलॉग बाजी है वो लिख दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, फलाना ढिमकाना वाला बात जो है लिख दीजिए। dy/dx इधर लिख दीजिए, बराबर है ना। तो आप उसके बाद से वापस क्वेश्चन लिखते हैं। तो उसके पहले अब मतलब ये सब चीज फलाना ढिमकाना आप लोग करते हो, ठीक है। अब इसको रीड करना है। रीड किस प्रकार से करना है? फॉर्मूले में देखिए। फॉर्मूले में कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या कि ये देखिए 8 और 3 को मत देखिए बाबू। 8 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, आप रहे, मैं रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर है, कांस्टेंट है, ये घंटा तेल लेने गया। हमें देखना है एक्स वाला पार्ट। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि रूट के अंदर ये 3 है, रूट के अंदर 3 मतलब क्यूब रूट के अंदर क्यूब रूट ऑफ कोई फॉर्मूला है क्या? क्यूब रूट में कुछ है क्या फॉर्मूले? अब फॉर्मूले की लिस्ट में देखेंगे, आपको नहीं मिलेगा फॉर्मूला। क्यूब रूट का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब सर इसका डेरिवेटिव नहीं निकल पाएगा। तो अभी एक नया डेरिवेटिव में ट्विस्ट आता है इस क्वेश्चन को लेकर। आपको ये क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा है क्या कि बाबू हमेशा जो है कि आप लोग को डायरेक्टली जो है नहीं मिलेगा जिसे रीड कर पा रहे थे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन के बॉक्स रेस्टोरेंट डायरेक्टली रीड हो पाया, रूट बॉक्स डायरेक्टली रीड हो पाया, आप लोगों ने सम किया वो भी बॉक्स रेस्टोरेंट डायरेक्टली रीड हो पाया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली रीडेबल नहीं है, मतलब फॉर्मूला जो है आपके लिस्ट में नहीं है। क्यूब रूट ऑफ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे सर? तो सिंपली सबसे पहले इसको ऐसा कुछ ना कुछ तिगड़म करेंगे, जादू करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि ये रीडेबल हो जाए। क्या हो जाए? रीडेबल हो जाए। तो मैं अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा क्या? नहीं, मैं इसको सबसे पहले रीडेबल बनाऊंगा। कौन सा एबल बनाऊंगा? रीडेबल। कौन सा रीडेबल? डेरिवेटिव के फॉर्मूले के लिस्ट में। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके रीडेबल बनाते हैं। तो पहले 8/3 बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चल बाजू हट, तेरा कोई मतलब नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है, बेमतलब का दिया हुआ है, एज इट इज रहेगा। सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन देखोगे, 7वीं कक्षा में बताया गया था। 7वीं कक्षा में क्या कि 2x² - 7x - 5 रेस टू टकले पे कितना है भाई? 11 है। लेकिन वो रूट कौन सा है? 3 है। रूट मतलब क्यूब रूट। तो जो भी रूट होता है ना वो डिनोमिनेटर में आता है और जो पावर होता है वो न्यूमरेटर में आता है। इतना आप लोग को 11th में, 11th बोल रहा हूं, 7वीं में बताया गया था। क्यूब एंड इंडाइसेस करके कुछ तो इसी चैप्टर था। तो इसको किया कैसे सर ने? यहाँ पे जो भी है इसको रूट बोलते हैं। अगर इधर 5 रहता है, ये घर दिख रहा है क्या? ये घर के अंदर, ये कंफ्यूज करने के लिए ना घोचुन उन्होंने 3 3 इधर दिया हुआ है, ताकि तुम गधा लोग ऐसा ऐसा ही, मैं नहीं बोल रहा हूँ बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम गधा हो तो 3 3 9 कर दोगे। अरे गधा है हम, खाली ऐसा शकल से दिखता है नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं बच्चा लोग? तो 3 3 9 नहीं, ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट में आपको नीचे 3 लिखना, 5 रहेगा तो नीचे 5 लिखने का, 10 रहेगा तो 10 लिखने का, तू रहेगा तो तू लिखने का, मैं रहेगा तो मैं लिखने का, पावर में जो रहा ऊपर लिखने का। अब अगला स्टेप क्या कहता सिंप्लीफिकेशन का? 8/3, ये जो भी ये नंबर है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, लेकर जाओ। क्या बचेगा? 2x² - 7x - 11 -11/3। ओहो, अब तो हो गया ना कमाल भाई। अब तो कोई फॉर्मूला है ना। पहले क्वेश्चन बताया था अगर ब्रैकेट के ऊपर टकला है, ब्रैकेट के ऊपर टकला है, वही तो अपना फॉर्मूले का रीडेबल है। अब डायरेक्टली इसको कैसा रीड करेगा? बॉक्स रेस टू एन। तो d/dx ऑफ बॉक्स रेस टू एन क्या कहता है? टकला नीचे, टकला -1 अगेन ऑफ बॉक्स। तो क्या होगा इधर बाबू? अब करेंगे डायलॉग बाजी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, dy/dx। 8/3 बाहर, बॉक्स रेस टू एन। क्या है बॉक्स रेस टू एन? एन बॉक्स, टकला नीचे, टकला नीचे। समझ में आ रहा है? टकला नीचे, एन बॉक्स -1, n -1, टकला नीचे,
बॉक्स टकला -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। कौन है बॉक्स? बाबू ये बाय द वे क्वेश्चन कराना नहीं चाहिए, क्या बोलते हो? क्योंकि आई थिंक जो मैंने अगर मैं ये जो मैंने लिखा हुआ है उसमें मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर जो पहला दूसरा था, पहला और दूसरा आई थिंक सेम ही तो बन गया है ना। तो क्या बोलते हो आप लोग, खुद ट्राई करोगे? ट्राई तो बनता है ना, तो ये खुद ट्राई कीजिए ना, मजा आएगा। देखिए अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करो, बॉक्स कौन है पढ़ो ना खुद ही, बॉक्स रेस्टोरेंट, तो ये पूरा बॉक्स हो गया। तो सेम ही तो करना है मेरे भाई, क्या बोलते हो? ट्राई मारना है, ट्राई मारो। देखो क्या है ना, जब खुद से सम करोगे ना तभी आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा, अरे भाई अब आ रहा है। तो देखो ये ना सेम सेम है, आपको तकलीफ इधर से देख के यहां तक पहुंचा था ना सर ने, वो तो बता दिया। अब इसके आगे वाला तो थोड़ा आप करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 8/3, ये 8 और 3 बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसका कोई मतलब नहीं था, एज इट इज। ये अगले स्टेप में क्या होगा, 11 8 88 -88 3 3 9 होगा। अब ये करते रहो, सिंप्लीफाई करते रहो, डेरिवेटिव बांट दो और एक एक को कर लो, कर लोगे। आई होप करना चाहिए, हो जाना चाहिए। ये डर वाला था, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन इसमें मैं करता हूं, क्या दिया हुआ है। देखिए जो जो डर लगेगा, जो जो मेरे को समझ में आएगा कि भाई उसमें से आपको दिक्कत आ सकता है, वो पार्ट मैं आप लोग को उठा रहा हूं और वो पार्ट लेकर चल रहा हूं। 6th वन मैंने उठाया हुआ है, उसमें रूट में दिया भी हुआ है और वो पावर में भी है, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो चलिए जहां तक दिक्कत होगा वहां तक मैं आपके साथ रहूंगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको जरा सा रीडेबल कीजिए, क्या रीडेबल है? तो जी हाँ है सर, अभी तो आपने बताया कि अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई नंबर है तो एक ही फॉर्मूला लगता है, बॉक्स रेस टू एन। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई भी रहने दीजिए, रीडेबल है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का, अगर रीडेबल नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करने का, रीडेबल लेकर आने का, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में किया हुआ है। तो बॉक्स रेस टू एन क्या होगा, एन बॉक्स, एन बॉक्स, बॉक्स कौन है, बॉक्स रेस टू एन, एन -1 5 - 1, समझ में आ रहा है। देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, कौन है बॉक्स, कौन है बॉक्स, अरे बोलो भाई कौन है बॉक्स, समझ में आ रहा है। 5 एज इट इज, इसको कोई भी छेड़छाड़ करेगा नहीं, ये अपना बंदा है, इसका डेरिवेटिव हो चुका है। जिसके आगे डेरिवेटिव लिखा नहीं उसको कुछ काम करने का नहीं, उसको छेड़छाड़ नहीं करने का। अब डेरिवेटिव की इधर ब्रैकेट है, प्लस माइनस है, बांट दो। बेसिक बेसिक स्टेप आ रहा है मेरे भाई, बेसिक बेसिक स्टेप। तो ये क्या हो जाएगा, √3x - 5 d/dx ऑफ 1/। अच्छा थोड़ा सा ना, अभी थोड़ा सा तीसरा चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा तो स्मार्ट हो ही आप, वो तो हो ही। कहने का मतलब है कि थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ भी, क्या कि आप जरा सा सोचो कि डेरिवेटिव में लिख रहा हूं, ये ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, 1/√बॉक्स करके कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, 1/√बॉक्स करके कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब देखिए ना, है क्या, नहीं है ना। तो 1/√बॉक्स करके नहीं है, रूट बॉक्स करके है, ये 1 में है। तो इसको रीडेबल बनाना पड़ेगा, कैसे, जो हमारा फॉर्मूले का लिस्ट है। कैसे बनाऊंगा, देखिए सिंपल, क्या करूंगा मैं, 3x - 1 3x - 5, ये रूट था तो उसको 1/2 लिख सकता हूं। कोई गलती किया मैंने, कोई गलती किया क्या, 1/2 लिख सकता हूं क्या, कोई गलती किया तो बताइएगा भाई, है ना। ये हमारा एज इट इज 3x - 5, 3x - 5, ये क्या है, डायरेक्ट रीडेबल है। डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स क्या होगा, 1/2 रूट बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स 3x - 5। अभी आपको समझ में आ गया रहेगा भाई साहब कि अपन ने बॉक्स बताया क्यों था। एक तो पढ़ाते वक्त पढ़ते वक्त मजा आता है, और बॉक्स से पिक्चर बड़ा जल्दी क्लियर हो जाता है। माइनस, अब ये क्या होगा, ऊपर भेजिए इसको। अब देखिए रीडेबल है ये, प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया ऊपर। अब रीडेबल है, बॉक्स रेस्टोरेंट, समझ में आ रहा है। तो आप लोग जब सम सॉल्व कर रहे हो, तो अब ये चौथा पांचवा सम है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए पहले 2 3 स्टेप के कि ये रीडेबल होगा या नहीं, फॉर्मूले में रीडेबल होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसको थोड़ा सा वहीं पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट विल बी रिड्यूस योर स्टेप, जस्ट लाइक हियर, वेयर, हियर। देखिए अब मैं डेरिवेटिव दोनों में बांटूंगा, मुझे इस बात का ज्ञान है कि 3 और बॉक्स साथ में मल्टीप्लाई है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, बराबर। डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, 0। अब ये थोड़ा सा आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपके पास हक है, साडा हक इथे रख, समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर स्टेप बड़ा होते जाएगा। हाँ, स्टेप कम नहीं करना है, कम मतलब क्या कि ये आप करोगे डायरेक्टली तो उससे मार्क्स नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है। जो कुछ भी स्टेप होता है जिसपे मार्क्स आपका असाइन होता है वो नहीं करना है, जिसे मैं बता रहा हूं एज इट इज करना है।
डी बाई डी एक्स अगेन बॉक्स रेज टू एन क्या होगा, टकला नीचे टकला नीचे टकला माइनस वन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो 3x माइनस 5 हमारा फाइनल स्टेप है क्या, नहीं, जब तक डी बाई डी एक्स स्टेप में से नहीं हटता है तब तक हमारा फाइनल स्टेप नहीं आता है। ये 4 है, 3 1 जा 3 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 5, ये 1 माइनस 0 क्या होता है 1, 1 इंटू एनीथिंग ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 1/2 3x माइनस 5, सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, -1 -2 -3/2, डेरिवेटिव ऑफ अगेन लिखिए भाई, ए भाई साहब डेरिवेटिव तो दोनों का सेम है, तो क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, मतलब x का क्या हो जाएगा 1 और 5 का 0, लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट लाइक सेम ही इधर आएगा, तो ये 3 एज इट इज, तो नेक्स्ट स्टेप में चाहिए तो यहीं पे भी छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए तो ये 3 1 जा 3 कर दीजिएगा, 3/2 हो जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो जेईसीडी नहीं करा उसको सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई बताता नहीं है, जनरली मैंने मोस्ट ऑफ द टीचर्स को देखा हुआ है वो सिंप्लीफाई करना चालू कर देते हैं, अरे क्यों करने मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इट, अगर हमें नाम पूछा है व्हाट इज योर नेम, तो नाम ही ना बताएंगे, नाम के साथ एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर तो नहीं बताएंगे। हाँ माना जरूरी होता है, कब जरूरी होता है, जब आउट ऑफ निकालेगा तब, तो जो आउट ऑफ निकालने वाला बच्चा है तो उसको बताने की जरूरत है कि सिंप्लीफाई करना है कि नहीं करना है, उसके अंदर तो खुजली मचता रहता है कि साला पूरा निचोड़ दें, पूरा एकदम 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 ऐसे सिंप्लीफाई कर दें, वो कर ही लेगा। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा, तो आप यहीं तक छोड़िए, उनको सिंप्लीफिकेशन डर लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो यहां तक कर लेंगे, मैं समझा रहा हूँ यहां तक कर लेंगे, इसके आगे एक हाथ स्टेप में गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा भाई, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है आप लोग का, जो डरावना था 4 सम हमने उठा के कर दिया भाई, 2-3 सम आप लोग को मिला रहेगा होमवर्क के लिए, करिएगा, बताइएगा, नहीं समझेगा फिर भी हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे, उसमें से कुछ सिलेक्टेड मैंने लिए हुए हैं जो आपको देख के डर लग सकता है, फॉर्मूला रिवाइज करके आना है, नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला मैं सबसे पूछूंगा, तो फॉर्मूला रिवाइज करके आना है आप लोग को, समझ में आया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।